आज हम वो वाहन लेके जाने वाले हैं जिसका पीछा तुम हायाबुसा लेके भी नहीं कर सकते हो। नहीं भी अब जैसे बच्चे भी कहीं देखते हैं, जैसे दादी सब बीमार है, मम्मी पापा लगे रहते हैं दिन भर, वो मेरे से ऐसा कुछ मतलब वो नहीं करवाते, लेकिन एक मेरी ना नज़र रहती है, जहाँ ज़रूरत होती है ना वहाँ पे बिल्कुल अपन हाजिर होने चाहिए। बस मेरा ये है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा सब कुछ हालात देख के इधर उधर घूमने चला जाऊँ। मैं तुम सबको एंकरेज करना चाहूँगा। अब मैं जैसा हूँ वैसा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं तो भाई परिवार को लेके बहुत कट्टर हूँ। अगर इनको किसी भी प्रकार से छोटा मोटा भी अगर कोई हर्ट करता है ना, तो भाई वो मेरा सीधे मायने में दुश्मन है, और मेरे अंत समय तक मैं उससे दुश्मनी निभाऊंगा और वो बात नहीं भूलूंगा भाई। अगले जन्म में पता नहीं, देखो पिछली बातें भूल जाते हैं, अगर पुनर्जन्म में भी हो जाता है और मुझे वो याद रहती है ना, मैं फिर से उससे दुश्मनी निभाना चालू कर दूंगा। भाई बहुत सही। लोग बाइक पे भी नहीं लगाते, तूने साइकिल पे लगाया है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. ऑलराइट, वेलकम बैक टू द चैनल और एक और नए वीडियो में आप सभी का पूरी एनर्जी के साथ स्वागत है। क्या बात है जी। भाई देख ही सकते हो कि ऊपर पुलोवर पहन लिया है, क्योंकि ठंड का आगाज हो गया। हल्की हल्की सी ठंड बस शाम को, रात को थोड़ी बढ़ जाती है और सुबह बिल्कुल गुलाबी। मेरे लिए तो एटलीस्ट गुलाबी, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। अभी ये पहना इसलिए है क्योंकि अभी मैं जाता हूँ शाम को जिम। वापिस आते आते क्या होता है कि थोड़ा अंधेरा हो जाता है, और जिम से हम वर्कआउट करके अगर थोड़ी देर बैठ के भी निकले और ठंडी हवा के झोंके मुंह पे, तो चलो हेलमेट आ जाता है, और कहीं इधर उधर पड़ जावे और बीमार हो जाए, उससे अच्छा तो क्या है ना कि सावधानी में ही सुरक्षा है। ऑलमोस्ट पूरा तैयार हूँ, बस ये जूते वूते पहन लूँ मैं। अपना बैग पैक भी तैयार है जिम के लिए, और ये लो अब जूते भी पहन लेते हैं। और आज हम वो वाहन लेके जाने वाले हैं जिसका पीछा तुम हायाबुसा लेके भी नहीं कर सकते हो। मतलब जो भी सुपर बाइक हो ना, उससे तुम इस गाड़ी को नहीं पकड़ सकते हो। तो भाई ये रही वो स्कूटी और इस गाड़ी को है ना हायाबुसा से कब नहीं पकड़ सकते हो, जब खास कर एक लड़की चला रही हो। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल जिम से वापस आ चुका हूँ, तैयार हो चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ थोड़ा कुछ काम से बाहर, और फिर देखते हैं व्लॉग किस दिशा में जाता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि व्लॉग किस दिशा में जाएगा ना, स्टार्ट करने के बाद मुझे खुद को पर्सनली नहीं पता होता है, बस अपने फ्लो में चलता रहता है। तो भाई नेक्स्ट डे है और रात को बाहर गया था, तो वहाँ पे कुछ काम था, इस वजह से व्लॉग तो करना मुमकिन ही नहीं था। तो भाई अगला दिन है और नई सुबह, नया दिन और नए सिरे से व्लॉग तो वही है, लेकिन एक नया स्टार्ट हो रहा है ना अगली क्लिप से भी, तो वही चीज़ हो रही है। और फिलहाल अभी घर पे बनी है भाई बड़ियों की सब्जी और पत्ता गोभी और सब कुछ बना है। भाई को है ना, मतलब सीरियसली है ना, देसी सब्जियां बहुत दिल के करीब है, और खासकर जो बड़ियाँ होती है ना, थोड़ी थोड़ी अब सर्दी सी भी हो गई है, तो वो जो चूर के खाते हैं ना रोटी के अंदर, या फिर कभी बाटिया के साथ खाओ, उससे तो मतलब मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरी तो आत्मा को टच हो जाती है ये सब चीज़ें। और प्रमिलास कुक बुक यानी मेरी मम्मी कैसा खाना बनाती है ना, वो तो सारे ही अच्छे से जानते हैं। खैर सबकी मम्मी अच्छा खाना बनाती है, लेकिन अब जो इस जनरेशन की जो मम्मियाँ बन रही है ना भाई, उनका भगवान वाली है। कड़वा सच है भाई, अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ें चल रही होती है, जो दिख रही होती है ना, वही बताता हूँ। वो मैगी जनरेशन है, मैगी खाती है, पास्ता खाती है, या फिर स्विगी जोमेटो करती है, या फिर बाहर जाके खाती है। बात तो सही है। लेकिन अगर तुमको अपने घर पे देसी सब्जियां और बिल्कुल घर का बना खाना मिल रहा है ना, तब भी तुम बाहर इधर उधर जा रहे हो, भटक रहे हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, तुम महामूर्ख इंसान हो मेरी नज़रों में। खैर धीरे धीरे कहते हैं कि भाई कलयुग है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो खाना तो बहुत छोटी बात है यार। लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहे हैं, कुछ परवाह नहीं करते, जब उनकी ज़रूरत होती है वो घर पे नहीं होते, बाहर कहीं पार्टियां कर रहे होते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं, ध्यान नहीं देते, इधर उधर चले जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। भाई मेरे जैसा इंसान है ना, ठीक है, मेरी भली ज़रूरत नहीं हो, अभी जैसे दादी सब बीमार है, मम्मी पापा लगे रहते हैं दिन भर, वो मेरे से ऐसा कुछ मतलब वो नहीं करवाते, लेकिन एक मेरी ना नज़र रहती है, जहाँ ज़रूरत होती है ना वहाँ पे बिल्कुल अपन हाजिर होने चाहिए। बस मेरा ये है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा सब कुछ हालात देख के इधर उधर घूमने चला जाऊँ, मतलब मेरा वो मन गवारा नहीं करता है। बहुत सारे लोग इसे रिलेट करेंगे, नहीं करेंगे तो मुझे उससे क्या लेना देना भाई। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो ना, तो अपनी वैल्यूज़ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो। मैं तो भाई यही कहना चाहूँगा, मेरे लिए परिवार प्रथम है, उसके बाद सब कुछ द्वितीय तृतीय जो भी जैसे जो है चलता रहेगा। सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ यही है जीवन के अंदर, और आप लोगों की भी होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, जितने भी अब जैसे बच्चे भी कहीं देखते हैं, वो कहते हैं भैया ये फूड ब्लॉग बनाओ, क्रैकर्स दिखाओ हमको, भाई वो सब चलता रहेगा। लेकिन अगर अभी से तुमने ये वैल्यूज अपने अंदर बिठा ली ना, तो आगे ना तुम्हारी फूड ब्लॉग काम आएंगे ना क्रैकर काम आएंगे। लेकिन मेरी बोली भी है, अगर 1% बात भी तुमने अपने अंदर बिठा ली ना, तो ये जरूर पूरी तुम्हारे जीवन भर काम आएगी, तुम्हारे बुढ़ापे तक काम आएगी। मैं तुम सबको एंकरेज करना चाहूँगा। अब मैं जैसा हूँ वैसा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं तो भाई परिवार को लेके बहुत
कट्टर हूँ। अगर इनको किसी भी प्रकार से छोटा मोटा भी अगर कोई हर्ट करता है ना, तो भाई वो मेरा सीधे मायने में दुश्मन है, और मेरे अंत समय तक मैं उससे दुश्मनी निभाऊंगा और वो बात नहीं भूलूंगा भाई, अंत ले लूंगा अगले का। इतना कट्टर हूँ, और कहने में मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं है, ठीक है। और मुझे ज़्यादा लगा तो भाई मैं बिल्कुल जंतरा भी दूंगा अगले को। मैं बहुत कट्टर हूँ, और मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, अगर कोई करता है तो उसको मतलब ये जब तक मैं जीवन चल रहा है ना, अगले जन्म में पता नहीं, देखो पिछली बातें भूल जाते हैं, अगर पुनर्जन्म में भी हो जाता है और मुझे वो याद रहती है ना, मैं फिर से उससे दुश्मनी निभाना चालू कर दूंगा। मैं भूलूंगा नहीं इस बात को, भले कितनी ही सॉरी कोई मांग ले या कुछ भी कर ले। बात कड़क कर दी, लेकिन भाई मैं तो पूर्ण रूप से इस बात पर टिका रहता हूँ हमेशा। और मैं चाहता हूँ कि फूड ब्लॉग भी देखोगे, सब कुछ देखोगे, लेकिन है ना ये वाली बात है ना, ये तुम मुझसे सीख लो। जीवन में तुम्हारी आधी जीत तो यहीं हो जाएगी। तो भाई चलो मैं फटाफट अपनी जो रोटी है ना, इन बड़ियों की जानदार शानदार बिल्कुल, मतलब इसको ये ताबड़तोड़ चीज़ है भाई, ये ताबड़तोड़ चीज़ है। तो चूड़ लेता हूँ मेरी जो रोटी है बड़ियों की सब्जी के अंदर। तो थाली सज चुकी है, ये अपनी ताबड़तोड़ बढ़िया, और ये ताबड़तोड़ पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। अभी मैंने इसको मिक्स नहीं किया है, मैंने कहा पहले मैं आपको ना इसके सौंदर्य को निखारो गाइस, इसके सौंदर्य को निखारो। खाने के साथ साथ ज़रूरत पड़ती है मुझे या तो नेटफ्लिक्स की, या फिर अपन खोलते हैं यूट्यूब और उस पर देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये दोनों ही चीज़ें बहुत सारे लोग देखते होंगे, इसमें मैं कुछ खास नहीं करता हूँ, लेकिन बता दिया कि हाँ मैं भी करता हूँ। तो एक तो भाई हमारे घर में जितने भी ये गमले वगैरह, गार्डन वगैरह अच्छे से बिल्कुल देख लो, इसमें एक एक पीला पत्ता भी कहीं नहीं दिखेगा। किसी भी गमले के देख लो, कहीं नहीं दिखेगा। वो तोड़ के एक एक चुन के, और नीचे कहीं आपको साइडों में कचरा कहीं नहीं मिलेगा। वो सब मम्मी मेंटेन करती है बिल्कुल एक नंबर। भाई ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मम्मी को जैसे पेड़ पौधे रखने का शौक है, या साफ सफाई का है, या फिर सारी चीज़ों का, घर के काम बिल्कुल व्यवस्थित होने चाहिए, हर चीज़ मम्मी को परफेक्शन से चाहिए होती है। तो वही चीज़ आगे अब मैंने भी उसी तरीके से सीखी है, तो मेरे को भी थोड़ी भी अव्यवस्थित होती है, या कोई चीज़ इधर उधर पड़ी है ना, बिल्कुल यहाँ तक कि जब पर्दा भी स्ट्रेट नहीं, मतलब आपस में भिड़ा हुआ नहीं होता ना, पूरे बीच में रेख होती, तो उसको भी मैं तो भिड़ाता हूँ जाके। तो यही है, सीखने सिखाने से ये चीज़ें आती है, आगे से आगे चलती है। अव्यवस्थित होते हैं तो उन्होंने अव्यवस्थित चीज़ें ही देखी होती है। अब ये जैसे इतना मेंटेन आपको दिखाया ना मैंने, ये इतना मेंटेन दिख रहा है ना, इसलिए दिख रहा है क्योंकि हर दिन इसकी इतनी ही अच्छी तरीके से केयर होती है। क्योंकि अगर पौधों की आप केयर नहीं करोगे ना, तो ये टिकने वाले नहीं है। लगाते तो बहुत सारे लोग हैं घरों में पौधे, लेकिन उनके टिकते नहीं है। और ये हाँ, एक बात बताऊँ, मैं गाड़ी पे ना कपड़ा भी नहीं मारता। देखो क्या है कि झूठी तारीफ तो क्या है कि मैं खुद की भी नहीं कर पाता ना दूसरे की कर पाता हूँ, तो ये कपड़ा भी नहीं मारता। लेकिन मम्मी रोज़ जैसे इन सब में पानी वगैरह देती है, चौक वगैरह धोती है, तो ये मेरी बाइक भी धुल जाती है, ये राधिका की स्कूटी भी धुल जाती है, पापा की बाइक भी धुल जाती है, और गाड़ी भी धुल जाती है। सब चीज़ें लगाता हो जाती है। तो ये भी अगर किसी ब्लॉग में मेरी चमकती हुई दिखे, तो वो भी मम्मी की वजह से ही चमक रही, क्योंकि पता नहीं मेरी गंदी आदत है यार भाई, पता नहीं क्या सीन है। कई बार तो मैं देखता हूँ ना, हल्की फुल्की सी धूल है, इस पर बैठ के निकल जाता हूँ, कपड़ा नहीं मारता। जो नहीं करता वो नहीं करता। मेरा एक सीन है कि जो चीज़ मैंने नहीं करी ना, उसका गलती से भी क्रेडिट नहीं ले सकता। और जिस दिन ले लिया ना, रात को ढंग से नींद नहीं आएगी, सुबह उठते ही अगले को मुझे कहना पड़ेगा। पहली बात तो मैं लूँगा ही नहीं कभी, क्यों? जो चीज़ मेरी गलती होती है स्पष्ट रूप से मानता हूँ, उसमें कोई बहाना नहीं, इधर उधर नहीं। क्योंकि जिस दिन आप अपनी गलती खुद अपने से एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो उस दिन जीवन में थोड़ा करेक्ट भी हो जाओगे, और आगे से कोई चीज़ गलत नहीं होगी, सही राह पे आगे बढ़ोगे। मम्मी, ओ मम्मी, मेरे ब्लॉग में ज्ञान तो ज़्यादा नहीं हो रहा ना, है? नहीं, ज्ञान नहीं फैल रहा, जो मैं करता हूँ ना वही बता रहा हूँ इनको। क्या? जीवन की सच्चाई है। अब एक बात है कि भाई देखो, ज्ञान सुनने वाले कम होते हैं, लेकिन मेरे को 10-20 लोग भी चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं वही बोलता हूँ, जहाँ पे मैं गलत हूँ वहाँ गलत हूँ। इसे कहते हैं असली सुरक्षा भाई। हाँ, साइकिल पे भी तुम लोग बाइक पे भी नहीं लगाते हो। वो देखो अगला बंदा साइकिल पे भी हेलमेट लगा के जा रहा है। भाई बहुत सही, लोग बाइक पे भी नहीं लगाते, तूने साइकिल पे लगाया है। जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। ये देखो हमारे महानुभाव, देखो 3-3 जा रहे हैं। अगले ने तो अपनी सुरक्षा कर ली है, पीछे 2 अपने भगवान भरोसे है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। Taking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place.